नमस्कार, मेरे चैनल प्रणिका गोयल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करते हैं गर्भ संवाद भाग 2। गर्भ संवाद के भाग 1 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि गर्भ संवाद क्या होता है, गर्भ संवाद कब करना चाहिए और गर्भ संवाद कैसे कर सकते हैं और किस तरह से एक दिव्य आत्मा का आह्वान कर सकते हैं अपने गर्भ में प्रवेश करने के लिए। तो चलिए आइए गर्भ संवाद भाग 2 शुरू करते हैं। माता और बच्चे का संबंध बच्चे के जन्म के बाद ही नहीं बल्कि गर्भ से ही विकसित हो जाता है। अपने बच्चे के साथ बात करना, उसके साथ सुविचार बांटना, अपने पेट पर प्यार से हाथ फेरना इस संबंध को और अधिक मजबूत करने में मदद करता है। अगर आप गर्भावस्था में अपने शिशु से बातें करती हैं और गर्भावस्था में खुश में तनाव रहित रहती हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ, सुखी और बुद्धिमान होता है। एक स्वस्थ आहार, सकारात्मक विचार, नियमित व्यायाम, एक प्यार भरा बंधन और गर्भ संवाद गर्भ संस्कार के प्रमुख घटक हैं। गर्भ संवाद के लिए आप एक साफ, एकांत और शांत स्थान पर बैठ जाइए और अपने पेट पर गर्भ संवाद कब करना चाहिए शिशु को या गर्भ संवाद सहलाइए कब से शुरू करना चाहिए। शिशु के साथ ही बैठे आपने नॉर्मली सुना होगा साथ कि हम खेल रही हैं दूसरे या तीसरे महीने में पता चलता है करके कि मैं बहुत ही आनंदित हो रही। उस केस में आप अपने पेट पर पता लगे हाथ रखकर मां बनने वाली आनंदित हो रहे गर्भ संवाद शुरू कर दें। परंतु अगर आप मां बनना चाहते हैं शिशु को सहलाकर मधुर संगीत सुनाइए, अच्छे शब्दों वाले अपने गर्भ सुनाइए, आप उसे बाल निर्माण की कहानियाँ सुनाइए और अपने शिशु को परिवार का सदस्य होने की अनुभूति कराइए। आप कोई 2 भजन ऐसे चुन लीजिए जिसमें से एक आप सुबह उठते ही सुने और वो आपके मन को खूब भाए। उसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएं और दूसरा भजन रात्रि में सोते समय सुनिए जो आपको एक सुकून देता हो। इस तरह से जब भी बच्चा पैदा होगा तो ज्यों ही उसके कान में सुबह वाला भजन बजेगा वो घड़ी के अलार्म की तरह उसे सुनते ही उठ जाएगा और ज्यों ही रात वाला भजन बजेगा वो लोरी की तरह उसे सुला देगा, क्योंकि जो आदत गर्भ में पड़ती है वो जल्दी नहीं छूटती। अब आप अपने शिशु से बातें कीजिए। हे दिव्य आत्मा, आप मेरे गर्भ में पधारे, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपने करोड़ों, लाखों, हजारों माताओं में से मुझे चुना, मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरे गर्भ में पधारकर मुझे मातृत्व सुख प्रदान किया है। मातृत्व सुख एक नारी के जीवन का सर्वोत्तम सुख है। आपने मुझे वो प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे शिशु, आप मेरे जीवन का एक अनमोल हिस्सा हैं। मेरे शिशु, आपने मुझे और मेरे जीवन को सार्थक किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छा जीवन दे पाऊँ, तुम्हारा लालन पालन अच्छे से कर पाऊँ। इसके लिए मुझे मेरे ईश्वर से आशीर्वाद चाहिए। मुझ पर और मेरी संतान पर हे ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे प्यारे शिशु, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी संतान हो, तुमसे ही मेरा जीवन सार्थक है। मेरे प्यारे शिशु, मैं हमेशा आपसे प्यार और स्नेह करूँगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं तुम्हें वो सब संस्कार दे पाऊँ जिससे तुम दूसरों का आदर सम्मान करो और अपने कर्मों से दूसरों से आदर सम्मान प्राप्त कर सको। समाज में लोग तुम्हारा उदाहरण दें और तुम्हारे पद चिन्हों पर चलें, दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। समाज
और परिवार के लोग तुम्हारा अनुसरण करें। तुम लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करो। तुम अपने कर्मों से अपना, मेरा, अपने पापा और परिवार का नाम रोशन करो। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे संस्कार दूंगी, अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगी। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने में मैं अपनी भूमिका निभाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, और उसी प्यार से मैं तुम्हें गलत राह पर चलने से भी रोकूंगी। तुम्हारे जीवन के लिए जो भी अच्छा होगा मैं उसके लिए तुम्हें प्रेरित करूंगी। तुम्हारी प्रत्येक छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हें दूसरों का आदर, सम्मान और प्यार करना सिखाऊंगी। तुमने मेरे जीवन में आकर मुझे एक नया रूप दिया है, नई जिम्मेदारी दी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इन जिम्मेदारियों में बिना किसी रुकावट के पूरा करूँ। आशीर्वाद से मैं तुम्हारा लालन पालन बहुत अच्छे से कर सकूँ। तुम्हें समाज में एक सम्मान दिला सकूँ, तुम्हें एक अच्छा नागरिक बना सकूँ, जिससे तुम हमारा नाम रोशन करो और गर्व महसूस करवाओ। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।